हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इनसे ही बनती हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो इनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, किस किस महाद्वीप से गुजरती हैं, किस नदी को काटती हैं। तो इन सभी प्रश्नों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपको 1 या 2 नंबर पक्का दे के जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? गोल। ठीक है, जो इस तरह से खींची जाएंगी इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो याद कैसे करना, देखो जब हम ओलम लिखते हैं आ, तो इस क्रम में लिखते हैं ऐसे। तो जो इस तरह से खींची जाएंगी उन्हें आ पहला अक्षर पकड़ो, अक्षांश, अक्षांश। ठीक है, उसके बाद जो इस तरह से खींची जाएंगी, इस तरह से, उनको बोलते हैं देशांतर। देखो ऊपर मात्रा जा रही है ना देशांतर में, तो जो जो ऐसे खींची जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? देशांतर, देशांतर रेखाएं। क्लियर है? तो देखते हैं मैप पे। सबसे पहले देशांतर, देशांतर रेखा कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, ये वाली, और ये वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा हो गई इस तरह से। क्लियर है? अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो खड़ी रेखा हम जो बता चुके, खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हर जगह समान नहीं होती है। देखो ऊपर ये ऊपर मिल जाती हैं देशांतर रेखाएं। देखो जो यहाँ पे है देशांतर रेखा की विषुवत रेखा सबसे ज़्यादा होगी, और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं देखना, विषुवत रेखा पे इनके बीच की लंबाई 111.32 किलोमीटर, और न्यूनतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? और लेटी हुई रेखाओं को, जैसे ये वाली लेटी हुई रेखा, ठीक है, ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? इनको अक्षांश बोलते हैं। हर जगह इनके बीच की दूरी कैसी होती है? समान। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। थोड़ा ही अंतर होता है, ठीक है, लेकिन देशांतर ऊपर जाके मिल जाती है। पूछेगा क्वेश्चन में कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ न्यूनतम होती है? तो कहाँ? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर न्यूनतम। ठीक है, और अधिकतम तो विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा में। क्लियर है? गोरे ध्यान रखना, गोरे काफ़ी बार पूछा है, गोरे क्या होता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे, गोरे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। तो देश अक्षांश रेखाओं में हमें 3 अक्षांश रेखाएं जो इंपॉर्टेंट हैं उसे पढ़ना है। ठीक है, 3। क्लियर? कौन कौन सी? एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी। देखो ये तो 0 डिग्री हो गई अक्षांश, तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिणी, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इन तीनों ही को हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तो कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी और विषुवत रेखा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आगे देखते हैं, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो सूर्य जब भी चमकता है ना, सूर्य चमकता है, जैसे मान लीजिए ये कभी कभी सूर्य यहाँ तक जाता है मैक्सिमम, जैसे ये सूर्य है, पहले यहाँ तो नहीं चमक गया, ऊपर चमक गया आसमान में। ठीक है, तो सूर्य इस कंडीशन में चमकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है सूरज। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, ना नीचे जाता है, कभी यहाँ भी नहीं जाता, इसी कारण यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, तो सूर्य कैसे, या तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कर्क रेखा तक, और नीचे मकर रेखा तक। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन इन्हीं रेखाओं के बीच स्थित देशों को मिलकर किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य ऐसे चमकता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जब हम कहेंगे कि कर्क रेखा पे लंबवत है तो यहाँ होगा। ठीक है, और विषुवत रेखा पे लंबवत है तो यहाँ सूर्य होगा। ठीक है, और मकर रेखा पे लंबवत है तो सूरज यहाँ होगा। जब यहाँ पे सूरज होगा तो जो 21 जून को होता है, यहाँ सूर्य होगा तो 21 जून को। ठीक है, यहाँ पे होगा तो 2 दिन 2 बार, क्योंकि एक तरफ जाते वक्त लौटेगा और फिर यहाँ से लौटेगा। तो यहाँ पे जब सूर्य होगा तो 21 जून को, और यहाँ सूर्य होगा तो कितने 22 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ सूरज होगा तो 2 तारीख को होता है। ठीक है, एक होता है 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। ठीक है, और यहाँ सूरज होगा तो दिन रात बराबर होते हैं। क्लियर है? विषुवत रेखा। ठीक है, और यहाँ पे होगा तो उत्तरी ध्रुव में बड़ा दिन होता है। ठीक है, और यहाँ होगा तो दक्षिण ध्रुव में बड़ा दिन होगा। आगे वीडियो हम कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ठीक है। तो हमने ये पहले से सजा के रखे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ध्यान रखना 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, और देश पूछे तो 18 है, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया, देश पूछे पूरे विश्व में कितने देशों से गुजरती है कर्क रेखा, तो 18, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से, ठीक है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को इसको विषुवत रेखा, विषुवत। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण को इसको मकर, मकर, ठीक है। ये वाली मकर रेखा है, ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद माही नदी, माही नदी, ये ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। बाकी के देखेंगे और कौन सी नदी काटती है, ठीक है, आगे वीडियो हमने डाल रखे हैं। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कौन सी कर्क रेखा, एक तो उत्तरी अमेरिका, उसका अफ्रीका, और उसके बाद एशिया, ठीक है। और ना तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है कर्क रेखा, ना ही यूरोप से, क्लियर है, और ना ही अंटार्कटिका से, क्लियर है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती हैं, ध्यान रहेगा। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमने ये ट्रिक बनाई है, आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी कर देना, ठीक है। तेरे मेरे मध्य 36 राजा गुजरे, बंद करो झांसा देना, ठीक है। कोई किसी को झांसा दे रखा है तो उसने अभी बड़ा चढ़ा के कह रही तेरे मेरे मध्य समय में 36 राजा मैंने देखे हैं, ठीक है, अब झांसा मुझे मत दे, ठीक है। तेरे से त्रिपुरा, मेरे से मिजोरम, ठीक है, मध्य से मध्य प्रदेश, 36 से 36, राजा से राजस्थान, गुजरे से गुजरात, ठीक है, बंद से बंगाल, और झांसा से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, 8 राज्य। अगर बात करें इन ये जो गुजरती हैं राज्यों से, तो सबसे कम दूरी है वो राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, कम, सबसे कम दूरी। और सबसे ज़्यादा पूछे तो MP से, सबसे ज़्यादा दूरी, ठीक है, विषुवत रेखा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, क्लियर है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कितने राज्य, 8। बांग्लादेश से भी गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग से फैक्ट है। कर्क रेखा, तो सबसे कम दूरी राजस्थान में है, कम दूरी राजस्थान, और सबसे ज़्यादा MP, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा दूरी गुजरती है कर्क रेखा की, क्लियर है। त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर आप किसी अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन राज्यों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। और मैंने ट्रिक भी बता दिया, तेरे मेरे मध्य 36 राजा गुजरे, बंद करो झांसा देना, ठीक है। उसके बाद मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, कर्क रेखा के ऊपर सूरज कितने बार आता है, तो 1 बार, कब आता है, 21 जून को। तो इस दिन बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन, ठीक है, उत्तरी, क्लियर है। उसका विषुवत रेखा पे 2 बार आता है, कब आता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर। इन 2 डेट को दिन रात, पृथ्वी पे दिन रात समान होते हैं, समान, क्या, दिन और दिन रात कैसे होते हैं, समान, ठीक है। उसके बाद मकर रेखा के ऊपर कब आता है, तो 1 बार, ठीक है, कब, 22 दिसंबर, ठीक है। और इस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, ठीक है। इसी कारण क्वेश्चन पूछा है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, क्लियर है। अधिकतम लंबाई पूछे तो MP में, और न्यूनतम पूछे तो राजस्थान में, क्लियर है। ये आपको राज्य ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये सारे 8 राज्य, क्लियर है। आगे देखते हैं। अभी हमने MCQ डाल रहे हैं और इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में किस दिन बड़ा दिन होता है, ठीक है, तो 21 जून बड़ा दिन। और बड़ा दिन हो गया तो रात क्या होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। और 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात समान, दिन रात समान, इसको बोलते हैं बसंत विषुव और इसको शरद विषुव, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही पूछे हुए हैं। उसके 22 दिसंबर तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, कब, दक्षिणी गोलार्ध में, क्लियर है। आगे देखते हैं। किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। दिन और पृथ्वी पर दिन और रात, दिन रात समान, ठीक है। इसको बोलते हैं बसंत विषुव और इसको शरद विषुव, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, क्लियर है। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को
छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो कब हो गया 22 दिसंबर, ठीक है, छोटा दिन। और बड़ा दिन पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा 21 जून को, ठीक है। छोटा दिन हो गया तो बड़ी रात हो गई, अपोजिट भी ध्यान रखना, बड़ी रात, ठीक है। बड़ा दिन हो गया तो छोटी रात। दिन और रात समान, इसमें इन तारीख को क्या होता है, दिन और रात समान। क्लियर है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से, ठीक है। 18 देशों से। विश्व में कितने देश, 18। माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। उसके बाद 9, तो भारत के तटीय राज्य कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा, तटीय राज्य कितने, 9 तटीय राज्य जिनकी रेखा समुद्र से लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो अक्षांश ध्यान रखना 181 अक्षांश है, काफ़ी बार पूछा है अक्षांश, ठीक है, विषुवत रेखा समेत। और देशांतर पूछे तो देशांतर ज़्यादा होते हैं, देशांतर कितने, तो 360, ठीक है। गोलार्ध कितने, तो 2, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 111 क्या है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी, तो ध्यान रखना ध्रुवों पर होती है, ध्रुव पे होती है 0 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पे 111.32 किलोमीटर। क्लियर है, आगे देखते हैं। विश्व में कितने समय जोन है, ठीक है, तो ध्यान रखना 24 समय जोन है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे जिनसे समय निर्धारित होता है, ठीक है। इसके बाद 181 क्या है, तो ये क्या है, अक्षांश, ठीक है। देशांतर कितने हैं, तो 360, ठीक है। 111 तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी बात करें तो 111.32 किलोमीटर। ये कहाँ होगी, केवल विषुवत रेखा पे। और ध्रुवों पे पूछे तो 0 किलोमीटर, ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।